नमस्कार दोस्तों, मैं दास आशीष कुमार दास। मैं आपके सामने ह्यूमन ब्लड को पढ़ाने वाला हूँ। उसमें ह्यूमन ब्लड का काम क्या होता है? वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक सप्लाई करने में मदद करता है। ऑक्सीजन को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सेल और टिश्यूज में ले जाने का काम करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड को वो डिफरेंट सेल और टिश्यूज से जितना एनर्जी कंज्यूम हुआ, तो वेस्ट प्रोडक्ट्स के फॉर्म में क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, तो उसके वजह से लंग्स में उसको पहुंचाने का काम आरबीसी करता है। ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है? बहुत सारा हार्मोन्स और बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स, एक्सक्रीटरी वेस्ट को ट्रांसपोर्टेशन करने में मदद करता है, और एंटीजन और एंटीबॉडीज को भी ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है, प्लेटलेट्स को भी ट्रांसपोर्ट करता है। उसके बाद ब्लड क्वांटिटी इन ह्यूमन बॉडी इज 77% ऑफ टोटल वेट। जितना भी हमारा वेट होता है उसका 7% होता है ब्लड का वेट। ब्लड का वेट होता है। पीएच ऑफ ब्लड इज 7.4। 7.4 मतलब न्यूट्रल का पीएच क्या होता है? 7 होता है, और 7.4 होता है मतलब स्लाइटली बेसिक होता है, और 7 से कम होता है मतलब एसिडिक होता है, और 7 से ज़्यादा मतलब बेसिक होता है। और एवरेज ऑफ ह्यूमन बॉडी, उसका ये क्वांटिटी कितना होता है? 5 to 6 लीटर होता है। और स्प्लिन स्प्लिन को क्या बोलते हैं? स्प्लिन में जितना भी आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का जो भी मर जाते हैं, तो उसमें उसमें स्टोर होने मर जाने के बाद वहीं पे स्टोर हो जाते हैं। सीरम का काम क्या होता है? व्हेन फिब्रिनोजन और प्रोटीन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द प्लाज्मा, द रिमेनिंग प्लाज्मा इज कॉल्ड सीरम। सीरम में जब फिब्रिनोजन और प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट करते हैं, फिल्टर आउट करते हैं, तो जितना भी बचा हुआ कंपोनेंट, जैसे वाटर होता है, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स, उसको वो निकल जाता है, उसको बोलते हैं सीरम बोलते हैं। फीमेल कंटेन हाफ लीटर ऑफ ब्लड लेस इन कंपैरिजन टू मेल। प्लाज्मा का काम क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर। ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है, और हार्मोन्स और न्यूट्रिएंट्स जितना अच्छा से ट्रांसपोर्ट कर हो सके, वो कैरियर का काम करता है। और उसके बाद ब्लड कॉर्पसल्स का काम होता है कंटेन 45% ऑफ ब्लड वॉल्यूम। दे आर 3 टाइप्स: रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स। प्लाज्मा कंटेन 90% ऑफ वाटर। वाटर कितना होता है उसमें? 90% वाटर होता है, 7% प्रोटीन रहता है, 0.9% सॉल्ट रहता है, 0.1% ग्लूकोज एंड अदर इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट्स। आरबीसी को क्या बोलते हैं? एरिथ्रोसाइट बोलते हैं। डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट, और प्लेटलेट को थ्रोम्बोसाइट्स। The main function of RBC is uh, of the blood is to carry oxygen from lung to different cells of the body and bring back the carbon dioxide. अगर ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट अच्छे से होगा तो हमको एनर्जी ज़्यादा क्वांटिटी में मिलेगा, और अच्छे अच्छे अमाउंट में एनर्जी हम कंज्यूम कर पाएंगे। तो उसके लिए आरबीसी का बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहता है। और एनीमिया डिजीज इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ हेमोग्लोबिन।
एनीमिया, अगर डेफिशिएंसी ऑफ आयरन और हेमोग्लोबिन हो जाता है तो उसमें क्या होता है, एनीमिया हो जाता है। In hemoglobin, Hem means iron containing compound, and due to this the color of blood is red. अगर आयरन कंटेनिंग कंपाउंड को क्या बोलते हैं, हेम बोलते हैं। और ग्लोबिन में क्या होता है, प्रोटीन कंपाउंड होता है, वो कंबाइन करने में मदद करता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को कंबाइन करने में हमको हेल्प करता है। उसमें क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू आरबीसी टुक प्लेस होता है। आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ होता है, बोन मैरो में। बोन मैरो में ज़्यादा से ज़्यादा आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। वहाँ पे क्या होता है, हेमोपोइटिक टिश्यूज होता है, और वो क्या करता है, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन करता है। उसके बाद एट द एम्ब्रियोनिक स्टेज, जब हमारे भ्रूण में जैसे महिलाएं प्रेग्नेंट हो जाती हैं, प्रेगनेंसी के टाइम में जब बच्चा पेट में रहता है, तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में क्या होता है, उसका लिवर में आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। और लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी इज 20 to 120 डेज। 120 दिन तक का लाइफ स्पैन होता है आरबीसी का। और उसमें नॉर्मल रेंज ऑफ हेमोग्लोबिन कंटेंट, 100 ग्राम में कितना हेमोग्लोबिन कंटेंट रहता है, 17.5 ग्राम हेमोग्लोबिन कंटेंट रहता है। एट द टाइम ऑफ स्लीपिंग, जब हम सो जाते हैं तो आरबीसी का अमाउंट कम हो जाता है। उसके बाद जब हम बहुत ज़्यादा हाइट में रहते हैं, हाइट में जैसे हिमालय में रहते हैं, तो उसमें हाइट बहुत ज़्यादा होता है ना, सी लेवल से के कंपैरिजन में उसका हाइट बहुत ज़्यादा रहता है। उसके वजह से हमारा ऑक्सीजन का डेंसिटी ज़्यादा हाइट में कम रहता है, तो उसमें आरबीसी का फॉर्मेशन ज़्यादा होता है। ज़्यादा होने के वजह से हम ऑक्सीजन को ज़्यादा कंज्यूम कर पाते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन डेंसिटी तो ज़्यादा हाइट में तो कम रहेगा। कम रहने की वजह से वो हम कंज्यूम कम कर पाएंगे। जैसे आरबीसी का क्वांटिटी बढ़ेगा तो हम ज़्यादा कंज्यूम कर पाएंगे। आरबीसी का नंबर मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, हेमोसाइटोमीटर। वाइट ब्लड सेल को क्या बोलते हैं, हम ल्यूकोसाइट बोलते हैं। इट फॉर्मेशन टेक प्लेस इन बोन मैरो। बोन मैरो में दोनों का होता है, आरबीसी का भी होता है और डब्ल्यूबीसी का होता है। और लिम्फ नोड एंड समटाइम्स इन लिवर एंड स्प्लीन। लिवर और स्प्लीन में भी इसका फॉर्मेशन होता है। और इसका लाइफ स्पैन कितना होता है, 2 से 4 दिन का होता है वाइट ब्लड सेल में। न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है डब्ल्यूबीसी में, आरबीसी में प्रेजेंट नहीं रहता है। आरबीसी में क्या प्रेजेंट रहता है, हेमोग्लोबिन प्रेजेंट रहता है। द मेन फंक्शन ऑफ इज टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द फॉरेन मटेरियल्स। जैसे बहुत सारा जितना भी वायरस, बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ होता है, उसको क्या बोलते हैं, हम एंटीजन बोलते हैं। उसके खिलाफ हमारा ब्लड क्या करता है, बहुत सारा एंटीबॉडीज बनाता है, ताकि हम उसको मार सकें, उसको अच्छे से उसको मार पाए। एंटीबॉडीज उसको मारने का काम करता है, एंटीजन को। द रेशियो ऑफ आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी इज 600:1. About 60 to 70% part of RBC WBC is made up of neutrophil which help in engulfing disease। engulfing करता है, वो जितना भी न्यूट्रोफिल होता है ना, उसको एनगल्फ करने में मदद करता है। जितना भी एंटीजन होता है, बैक्टीरिया,
वायरस होता है उसको एनगल्फ करने में मदद करता है ताकि डिजीज ज़्यादा फैले ना। और बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट का काम क्या होता है, वो एंटीबॉडीज प्रोडक्शन में काम करता है बी लिम्फोसाइट, और टी लिम्फोसाइट सेल्यूलर मतलब मेमोरी सेल्स का काम करता है। वो जितना भी एंटीजन होता है जैसे वायरस बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ होता है उसको उसको मतलब अ, याद रखने का काम करता है, मेमोरी पहचानने का काम करता है, पहचानने का काम करता है। फिर वो टी लिम्फोसाइट को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि आप ये बहुत ये डिजास्टर आ चुका है, आप बहुत एंटीजन आ चुका है, आप बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी फॉर्मेशन का प्रोडक्शन बढ़ा देता है। बढ़ाने के वजह से वो एंटीजन जो हमारा फॉरेन मटेरियल्स कहीं बाहर से आता है उसको मारने में मदद करता है। और प्लेटलेट्स का काम क्या होता है, प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। इट इज़ फाउंड इन ब्लड ऑफ ह्यूमन एंड अदर मैमल्स। प्लेटलेट्स का क्या बोलते हैं, क्लॉटिंग के लिए मदद करता है। क्लॉटिंग हमारा जैसे कहीं पे कट गया, कहीं कट गया मतलब कहीं चोट लग गया हाथ पैर में, तो ज़्यादा ब्लड लॉस ना हो उसके लिए क्लॉटिंग फैक्टर यूज़ होता है। जैसे फिब्रिनोजन प्रोटीन रहता है वो क्लॉट करने में मदद करता है। फिब्रिनोजन और ब्लड अगर मिक्स हो जाता है उसको बोलते हैं क्लॉट बोलते हैं। ज़्यादा डेंगू फीवर हो जाता है तो उसमें क्या होता है, हो जाता है प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है। प्लेटलेट काउंट कम हो जाने की वजह से हमारा इम्यून सिस्टम भी बहुत कमज़ोर हो जाता है डेंगू में। थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लस प्रोथ्रोम्बिन प्लस का कैल्शियम क्या फॉर्मेशन करता है, थ्रोम्बिन फॉर्मेशन करता है। थ्रोम्बिन प्लस फिब्रिनोजन का फॉर्मेशन क्या करता है, फिब्रिन फॉर्मेशन करता है। थैंक यू फ्रेंड्स।